जोसा 2026 के अंदर लाखों रैंक तक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज मिलने वाले हैं, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के अंदर ये शॉकिंग कट ऑफ ट्रेंड सुन के ना तुम भी शॉक हो जाओगे भाई। कोई रैंडम डेटा पे बात नहीं करूंगा, पिछले 5 साल के जोसा और सीएसएबी के रैंक्स के कट ऑफ, प्लेसमेंट और प्लेसमेंट परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें शॉकिंग कट ऑफ ट्रेंड बताने वाला हूं। किन कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ नीचे जाने वाला है, किन कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, और ये अगर तुमने चॉइस फिलिंग में डाल दिया मेरे भाई तो तुम्हें स्मार्ट तरीके से लो रैंक के ऊपर भी अच्छे एनआईटीज मिल जाएंगे। इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्लीज वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आखिरी दिन तक जोसा काउंसलिंग है ना भाई, मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा और चैनल के ऊपर ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज समझो, सीट्स आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में इंक्रीज हुई है, पर यहां पर जो चीज आपको नहीं बताई जा रही है वो ध्यान से समझना। कितनी कितनी सीट इंक्रीज हुई है देखो, 791 आईआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटी एनआईटीज के अंदर 637, ट्रिपल आईटीज के अंदर 1500 के आसपास, और जीएफटीआई के अंदर 1400 के आसपास। लेकिन क्या चीज आपसे नहीं शेयर करी जा रही है भाई, ये जो दो चीजें हैं ना, इस पर आपका खास ध्यान रहना चाहिए। ट्रिपल आईटीज के प्लेसमेंट लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 9 से 10 लाख का इन कॉलेजेस का एवरेज पैकेज हो चुका है, जो इवन एनआईटीज का भी नहीं है। और यहाँ की कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट गारंटी करके दे रही है। जीएफटीआई के अंदर पैक चंडीगढ़, बीआईटी मेसरा और एसडी एसआईटीएस इंदौर, अब ये भी एक जीएफटीआई हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ये जो 4 कॉलेजेस है ना, इसके अंदर जब कट ऑफ नीचे जाएगी तो आपको रियलाइज होगा भाई साहब ये हाई प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस हैं और लो कट ऑफ में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीटें बढ़ गई हैं और बच्चे वैसे भी जीएफटीआई को ज्यादा नहीं देखते। तो ये जो छोटे छोटे इंसाइट्स हैं ये आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाले। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको इमेजिन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जितने भी 5 ईयर कोर्सेज होते हैं उसके अंदर कट ऑफ हमेशा जो नॉर्मल ब्रांच है उससे कम जाने वाली है। एग्जांपल के लिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है ना नॉर्मल, ठीक है, और एक 5 ईयर कोर्स है, तो 5 ईयर कोर्स लोअर रैंक के ऊपर मिल जाएगा और उसमें बीटेक और एमटेक दोनों इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो एमटेक में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप 5 ईयर कोर्स को चूज कर सकते हो। अब किन किन एनआईटीज के अंदर इसका फायदा मिलने वाला है, लो रैंक के ऊपर आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। एनआईटी पटना में आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। एनआईटी हमीरपुर में आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। एनआईटी अगरतला में आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। बाकी एनआईटी वारंगल, राउरकेला, यहां पर भी फायदा मिल सकता है। जहां पर मैंने स्टार बनाया वहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक। ट्रिपल आईटीज के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, 4 ट्रिपल आईटीज के अंदर है। तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम और ट्रिपल आईटी जबलपुर, ये 2 ट्रिपल आईटीज भाई, इनके अंदर 5 ईयर कोर्सेज फिल कर देना। ये 5 ईयर कोर्सेज जेन्युइनली अच्छे प्लेसमेंट्स भी देते हैं और इसके साथ में 2 डिग्रीज देते हैं और लोअर कट ऑफ के ऊपर जाते हैं और बच्चों को इसका आइडिया भी कम होता है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा इनकी कट ऑफ नीचे ही जाने वाली है। पिछले साल का कट ऑफ देखोगे उससे नीचे ही जाएगी। 1000-2000 रैंक का फर्क आना ही आना तय है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, जितनी भी नई ब्रांचेज आई हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर वीएलएसआई इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएनसी, डेटा साइंस, एआई एंड एमएल, एनआईटीज के अंदर स्पेशली या तो 2 साल पहले या 1 साल पहले ऐसी ब्रांचेस चालू हुई हैं। तो ये जो ब्रांचेस है, जब आप जोसा काउंसलिंग के अंदर फिल करोगे, इसमें स्पेशली वीएलएसआई वाली जो ब्रांच है भाई, ये ईसीई की सब ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर आगे आने वाले समय में बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं। पर अभी बच्चों को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है और ईसीई की जो कट ऑफ है उसी सेम कॉलेज में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसमें एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैं था, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र की ईसी शायद आपको 15,000 रैंक तक नहीं मिलेगी, 20 रैंक तक नहीं मिलेगी जनरल को, बट वीएलएसआई आपको आराम से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को इसका आइडिया ही नहीं है। तो जोसा काउंसलिंग में ये नए ब्रांचेस का कट ऑफ हमेशा नीचे जाता है, इस चीज का खास ख्याल रखना भाई। चीजें कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं आपको बहुत डीप इनसाइट्स के थ्रू ये चीजें बता सकता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यही कर रहा हूं। जोसा काउंसलिंग के लिए बच्चों को गाइड करता हूं, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग से बच्चों को गाइड करता हूं। ये मैंने रिसेंटली अपना एक काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च करा है, ठीक है। अब ये पार्ट सुन लेना यार, बहुत सारे बच्चों को लगेगा प्रमोशन है, कोई प्रमोशन नहीं है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जो बच्चे ना बार बार मेरे से डाउट्स पूछते रहते हैं, भैया मेरे को एनआईटी श्रीनगर मिल रहा है, एनआईटी सिलचर मिल रहा है, कौन सा लूं, राउरकेला, कुरुक्षेत्र, कौन सा बेटर है, कौन सी ब्रांच बेटर है, मुझे प्राइवेट कॉलेज में सीएस मिल रही है, एनआईटी में सिविल मिल रही है, क्या करूं। तो सारे के सारे आपके ऑप्शंस को एसेस करके मैं आपको एक 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो आपको 1-to-1 बैठकर गाइड करेगा कॉल के ऊपर, ठीक है। इसके साथ में मैं आपके लिए सेशंस लूंगा इसके अंदर, जो आपको ब्रांच वर्सेस कॉलेज में गाइड करेगा। हर एक ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेस की क्या खासियत है, क्या आपके लिए फिट ब्रांच है, उस समय मैं आपको गाइड करूंगा। और आपकी कॉलेज पे बेस्ट, आपके रैंक पे बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है, वो सब हम गाइड करेंगे। इसकी फीस कितनी है भैया? क्या आप 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो जो मार्केट के अंदर चल रहा है? क्या हम 1,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं? नहीं, हम 400 रुपए चार्ज कर रहे हैं मात्र इस प्रोग्राम का। और 400 रुपए भी इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास स्टूडेंट्स को क्वालिटी देने के लिए मेंटोर्स रह जाए, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको यार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्लीज इसमें आ जाना, क्योंकि मैं आपकी सच में हेल्प करना चाहता हूँ, वरना आप ना इधर उधर कंफ्यूज रहोगे हमेशा। और एक सही कॉलेज भाई,
ये इतना बड़ा डिसीजन है जितना आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको सही कॉलेज मिल सकता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं अगले ऑप्शन की, तो देखो जिन भी कॉलेजेस के अंदर ना ब्रांच चेंज अभी रिसेंटली बैन हुआ है, या ब्रांच चेंज कभी था ही नहीं, उन कॉलेजेस के अंदर हर साल कट ऑफ गिरती हैं ब्रांचेस की, कभी भी कट ऑफ उठने नहीं वाली। उसका रीजन है, समझना। देखो होता क्या है, बच्चे ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन ऐसी ब्रांचेस लेना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई हम ये ब्रांच ले लेंगे और फिर कॉलेज में जाके ब्रांच चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये मास मेंटालिटी है, और मास मेंटालिटी से ही कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे होता है। पर जिन कॉलेजेस में ब्रांच चेंज है ही नहीं, वहां की सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या नीचे की ब्रांचेज जो होती है प्रोडक्शन वगैरह, वो बच्चे कम प्रेफर करना चाहते हैं। तो वो कॉलेजेस में आपको बता देता हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र, सूरत, पटना, रायपुर, हमीरपुर और आंध्र प्रदेश। ये जो कॉलेजेस हैं भाई, इन कॉलेजेस की सिविल, मैकेनिकल लोअर ब्रांच पे जाएगी। पिछले साल के कट ऑफ आप चेक कर लेना, उससे 1 से 2,000 रैंक, केवल 5,000 रैंक तक कैटेगरी में भी फर्क आ सकता है। ऐसे 16 एनआईटी और 10 आईआईटीज हैं, चेक कर लेना, इनके अंदर सबके अंदर कट ऑफ जो है वो गिरने वाली है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, और आप फर्स्ट राउंड के बाद रियलाइज करोगे संकल्प भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ठीक है। 100% यहाँ पर कट ऑफ ड्रॉप होगी। इसके बाद जो आपका फिफ्थ राउंड होता है, मतलब इस बार तो चलो 5 राउंड ही है, तो जो आपका फोर्थ से फिफ्थ राउंड होगा, यानी देखो 5 राउंड होने वाले जो सर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, चौथे में नहीं मिला, तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि चौथे तक विड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करना विड्रॉ। चौथे से 5वें में सबसे बड़ा जंप आएगा कट ऑफ का, उतना बड़ा जंप आएगा जितना आप रियलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 5 से 7,000 रैंक तक, मैकेनिकल में 3 से 4,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल में 2 से 2,500 रैंक तक इतना फर्क आ सकता है मिनिमम। मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम में तो 8,000 10,000 रैंक का भी फर्क आ जाता है। तो ये इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। और इसके बाद जो स्पॉट राउंड होगा उसके अंदर खासकर मैं आपको गाइड कर देता हूं, सिविल, प्रोडक्शन, मैकेनिकल 5 ईयर कोर्सेज और नई ब्रांचेज, इसके अंदर पक्का जंप आने वाला है। तो अगर आपकी रैंक लो आई है मेरे भाई, ये अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको 2 ही कॉलेज बताऊंगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, किसी को मत बताना वो चीज। पैक चंडीगढ़, प्लेसमेंट वाइज बहुत तगड़ा कॉलेज है, बच्चों को जरा सा भी आइडिया नहीं है। बीआईटी मेसरा बहुत अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट वाइज। एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी रायपुर में भी आगे भी डिस्कस करूंगा, सुनते जाना, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका प्लेसमेंट परसेंटेज पिछले साल में थोड़ा सा गिरा है, खासकर कौन सी ब्रांचेस का, सिविल, बायोटेक, प्रोडक्शन, माइनिंग, जो लोअर ब्रांचेस है उनके अंदर। इन कॉलेजेस का कट ऑफ पक्का ड्रॉप होता है, क्योंकि बच्चे इनको चूज नहीं करना चाहते ड्यू टू लो प्लेसमेंट परसेंटेज या लो एवरेज पैकेज। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर 2021 के अंदर सिविल ब्रांच का प्लेसमेंट 20% था मात्र, ठीक है। और इसी साल में कट ऑफ में 5 से 7,000 जनरल रैंक का फर्क आया था। यानी किसी बच्चे को पिछले साल 30,000 रैंक पर वो चीज मिली होगी, तो अब 40,000 रैंक या 50,000 45,000 रैंक तक भी जा रही थी, मतलब सीएसएबी के अंदर। और ऐसा हो क्यों पाया था, क्योंकि भाई साहब एवरेज पैकेज देखकर बच्चे चूज करते हैं कॉलेज, ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज देखकर। अब कौन से कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट परसेंटेज गिरे हैं, पिछले साल गिरे हैं, 5 सालों में ज्यादा फर्क नहीं आया। रायपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, पैक चंडीगढ़, बिट मेसरा, हमीरपुर, आंध्र प्रदेश और जलंधर, इन कॉलेजेस को देख लेना भाई, इन कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ पक्का गिरेगी, फिल कर देना, कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में लोकेशन फैक्टर कैरी करने वाले जो कॉलेजेस हैं, 3-4 ही कॉलेजेस हैं। सबसे पहला एनआईटी श्रीनगर, भाई धड़ाम कट ऑफ गिरने वाली है। आईटी और सीएस ब्रांच भी लोअर ब्रांच पर लोअर कट ऑफ पे मिल जाएगी। एनआईटी सिलचर लोअर कट ऑफ पे मिल जाएगा। एनआईटी आंध्र प्रदेश लोअर कट ऑफ पे मिल जाएगा। पर हाँ, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है। सिलचर खैर इसमें काफी बढ़िया कॉलेज है, पर श्रीनगर और आंध्र इतना अच्छा नहीं कर रहा। बट श्रीनगर के अंदर है तो एनआईटी, अल्टीमेटली टैग का तो आप यूज कर सकते हो, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट्स भी होते हैं, फीस भी कम रहती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो पूरा इकोसिस्टम तो आपको मिलने ही वाला है। इसके बाद अंडररेटेड कॉलेज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस चीज को कोई यूट्यूब पर डिस्कस नहीं करता है। आपको ये चीजें ना बताने के लिए मैंने इलीट काउंसलिंग प्रोग्राम निकाला है भाई, ठीक है। इससे भी अंदर की डीप इंसाइट दूंगा एक एक प्राइवेट कॉलेज के बारे में, कि प्राइवेट कॉलेज की सीएस अगर ले रहे हो और एनआईटी की सिविल ले रहे हो तो क्या फायदा होगा। प्राइवेट कॉलेज के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं जो भाई आपको लोअर फीस पे हाई पैकेज दे सकते हैं। एनआईटी से बेटर कॉलेज भी है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। कौन से ऐसे एनआईटी तो छुपे हुए एनआईटी को बता भी देता हूं मैं आपको, ऊपर ऊपर से बता देता हूं। पैक चंडीगढ़, हर एक ब्रांच का एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर है। बिट मेसरा, देखना कॉलेज क्या है, इसका बेहतरीन बड़ा कॉलेज है, कैंपस लाइफ मजे मजे आ जाएंगे, एवरेज पैकेज वगैरह सब टॉप नॉच। जमशेदपुर, भाई यहाँ पे टाटा की वजह से झारखंड के अंदर जमशेदपुर में खूब जम के इंटर्नशिप लगती है कोर ब्रांच के अंदर। रायपुर माइनिंग के लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र, नई ब्रांचेज आई है बहुत सारी, वीएलएसआई, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, सस्टेनेबल एनर्जी, सबके अंदर कट ऑफ नीचे जाने वाला है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर, कल्याणी, कोटायाम, त्रिची, गुवाहाटी, इसमें मैं आपको एक अंदर की इंसाइट देता हूं। ट्रिपल आईटी कोटायाम, इसका जो करिकुलम है वो एज इट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कॉपी है। अगले 5 से 7 साल के अंदर ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे प्लेसमेंट दिख जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एसजी एसआईटीएस इंदौर, ये भी अब आ चुका है, ठीक है, ये जीएफटीआई बन चुका है, पहले स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज था,
ये कॉलेज बीआईटी मेसरा पैक चंडीगढ़, इसको वॉच आउट करना, ये लाख रैंक तक भी जाने वाले हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही गाइड करने के लिए आपको मैंने ये लीड काउंसलिंग प्रोग्राम निकाला है, तो आप इसमें आना चाहो तो आ सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे भाई। और इस ऐसी वीडियोस के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको वो अंदर की बातें बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा भाई जो आपको काउंसलिंग में रियल हेल्प कर सकती है, ऊपर ऊपर से बात नहीं करूंगा, खाली रियल हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़े, अपनी काउंसलिंग को फिल करो, एंड अपने डाउट्स मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो आ जाएगी इस चीज के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। संग गौरी साइनिंग ऑफ।